1992 अजमेर। ये वो वक्त था जब अजमेर के माथे पर कलंक की कालिक पोती गई। कुछ लोगों ने अपना घर छोड़ा तो कुछ ने अपनी पहचान ही बदल ली। कई सालों तक लोगों ने अजमेर की लड़कियों से शादी करना ही बंद कर दिया, क्योंकि अजमेर में कुछ दरिंदों ने एक ऐसा खेल खेला जिसमें फंसकर 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो। कुछ मुस्लिम युवकों ने पहले एक लड़की फिर उसके जरिए 3 और लड़कियों को फंसाया, उनका रेप किया, अश्लील फोटोज निकाली और उनके जरिए ब्लैकमेलिंग और सेक्स कांड का ये सिलसिला यूं ही चलता है। लेकिन एक नवज्योति दैनिक नाम के स्थानीय अखबार ने इस सेक्स कांड का खुलासा किया और पूरा देश अजमेर कांड से दंग रह गया। लगा कि अब देश में ऐसा कभी नहीं होगा, ये कलंक कथा यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन ठीक 33 साल बाद ये कहानी दोहराई गई। ये कहानी है छोटे शहरों की उन भोली भाली लड़कियों की जो राजधानी भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने पहुंची थी। उन्हें नहीं पता था कि उन पर नजर है दरिंदों की। ये वो दरिंदे हैं जो उन्हें अपने इश्क के जाल में उलझाकर उनका जिस्म नोचने वाले थे। उन्हें अंधेरे की दुनिया में ढकेल कर उनके जिस्म का सौदा पॉर्न की दुनिया में करने वाले थे, वो भी दूसरा मजहब बताकर। ये उन लड़कियों की कहानी है जो गांव देहात में रहकर बड़े सपने देखती हैं। मुफलिसी ही सही, लेकिन उनकी हसरतें खुद का नाम कमाने की थी, गांव कस्बे में अपनी पहचान बनाने की थी। भले ही छोटे गांव से हो, तंगी में रही हो, लेकिन अपने माँ बाप की हर तमन्ना पूरी करना ख्वाब था इनका। शायद ही वो ख्वाब था जिन्हें लेकर ये बैतूल, सीहोर, इंदौर की मासूम लड़कियां भोपाल आई। नाजुक से कंधे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी। एडमिशन हुआ TIT कॉलेज में। लड़कियों को लगा कि ये वही गुरुकुल है जिसने देश को बड़े इंजीनियर दिए हैं। यहाँ उन्हें वो गुरु भी मिलेंगे जो एक ग्वाले को श्री कृष्ण बनाकर दुनिया को सौंप देंगे। तो इसी गुरुकुल में सुदामा जैसा एक दोस्त भी मिलेगा जो उनकी ही दुनिया को बदल देगा। गांव, छोटे शहर और कस्बे की लड़कियां आंखों में अनगिनत सपने लिए, हौसले लिए और अपने माँ बाप की कई तमन्नाएं लेकर बड़े शहर की तरफ आती हैं, बड़े कॉलेज में एडमिशन लेती हैं और सोचती हैं कि यही वो जगह है जहां उनके सपनों को उड़ान मिलेगी, यही वो जगह है जहां से वो एक बेहतर भविष्य की नींव रखेंगी। और इन्हीं सपनों को लेकर छोटे शहर की लड़कियां राजधानी भोपाल के TIT कॉलेज की तरफ आ चलती हैं। जब वो कॉलेज आती हैं तो उन्हें लगता है कि यही वो जगह है जहां से उनके भविष्य का नया निर्माण होगा। वो अपने माँ बाप की हर तमन्नाओं को पूरी कर सकेंगी, एक नई कहानी लिखेंगी। लेकिन इन मासूमों को क्या पता था कि इसी कॉलेज में, जिसे वो गुरुकुल समझ रही हैं, वहां उनका जिस्म नोचने वाले भेड़िए भी मिल जाएंगे। कोई सीनियर के तौर पर, कोई बैचमेट के तौर पर, लेकिन सभी का एजेंडा सिर्फ एक, उन मासूमों का जिस्म नोचना, उन्हें जिहादी बनाना और पॉर्न की दुनिया में उनके वीडियो को बेचना। ये लड़कियां समझ ही नहीं सकी कि कब वो उन दरिंदों के शीशे में उतर गई। शुरुआत हुई मामूली सी दोस्ती से और फिर वो हुआ जिसकी किसी को भनक न थी। कॉलेज का पहला दिन, पहला लेक्चर, पहली क्लास और वो नए दोस्त।
सब कुछ नया नया, काफ़ी उत्साह का माहौल और बस लड़कियों को यही लगा कि यही वो जगह है जहाँ से हमें सब कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है, नज़दीकियों में बदलती है, साथ में घूमना फिरना, उठना बैठना, कॉलेज मस्ती, हर वो रोमांच का अनुभव करती हैं जो शायद उन्होंने कभी किताबों में पढ़ा होगा, कभी फिल्मों में देखा होगा। धीरे धीरे दोस्ती नज़दीकी में बदल जाती है, वो भरोसे में आ जाती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये वो दोस्त नहीं है जो उनके सपनों को उड़ान देंगे। उन्हें क्या पता था कि ये वो दरिंदे हैं जो इनके ज़िंदगी को पूरे तरीके से तबाह कर कर रख देंगे। टीआईटी कॉलेज में पढ़ने वाली चारों लड़कियों में सिर्फ एक चीज मिलती जुलती थी, वो ये कि ये सभी जज्बाती थी। अपने सपने पूरे करने के लिए इन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। ये लड़कियां उस गैंग की निशाने पर आ गई जो सिर्फ हिंदू लड़कियों की जिंदगी को तबाह करने वाली थी। क्योंकि अब तक जितनी भी फरियादी पुलिस को मिली हैं वो सभी हिंदू लड़कियां हैं। गैंग का मास्टरमाइंड फरहान भी ये कहता है कि लव जिहाद करना सबाब का काम है, यानी ये गैंग लव जिहाद को पुण्य के तौर पर मानता था। दरअसल लड़कियों की टीआईटी कॉलेज के फरहान अली, साहिल, नबील, साज, अबरार और हामिद से दोस्ती हुई। ये सभी सीनियर थे। इनमें से साहिल ने फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन वो अब भी गैंग के मास्टरमाइंड फरहान के संपर्क में था। ये वो गैंग था जिसके जहन में गंदगी भरी हुई थी, उन मासूम लड़कियों की इज्जत लूटना और उनके पॉर्न वीडियो शूट करना। प्रथम दृष्टया इसमें दुष्कर्म और चूंकि वेदिका उसमें नाबालिग थी इसलिए पॉक्सो एक्ट की भी उसमें कार्रवाई की गई है। साथ ही इसमें पुलिस की जो एसआईटी टीम है इस गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें स्थानीय तौर पर जो प्रथम दृष्टया आरोपी है वो एक कॉलेज से जुड़े हैं। बहरहाल उसके आगे की कड़ियों की पुलिस पड़ताल कर रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस गैंग की स्टोरी और काम को समझाते हैं। एमपी फाइल्स के गुनाहगार फरहान, रेप कांड का मास्टरमाइंड, टीआईटी कॉलेज में एमबीए लास्ट सेमेस्टर का छात्र, पीड़ित लड़कियों का सीनियर, रेप और पॉर्न साइट्स में वीडियो बेचने की कोशिश का आरोप। अली, टीआईटी कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट, पीड़ित लड़कियों से रेप का आरोप। साहिल, टीआईटी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ के छोड़ दिया, लड़कियों का सीनियर, लव जिहाद का आरोप। नबील, बिहार का रहने वाला, टीआईटी कॉलेज से बीबीए कर रहा था, लव जिहाद का आरोप। साज, मैकेनिक है, गांजा लाने का काम था, लड़कियों को लाना ले जाना काम, लव जिहाद का आरोप। अबरार, आरोपी अबरार अब भी फरार है। टीआईटी कॉलेज में लड़कियों की सीनियर रेप कांड के लिए इसी का रूम यूज होता था, लव जिहाद का आरोप। हामिद, कांड के खुलासे के बाद खुदकुशी कर ली, धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप। दरिंदों का ये गैंग न सिर्फ मासूमों की जिंदगियों के साथ खेल रहा था, बल्कि उन पर मजहब बदलने का दबाव भी बना रहा था, यानी लव जिहाद के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। हर मुमकिन दबाव बना रहा था ताकि वो इस्लाम कबूल कर ले। मासूमों की कमजोरी का फायदा उठा रहा था, उन्हें डराया जा रहा था, उनके पॉर्न वीडियो सोशल मीडिया में शेयर कर दिए जाएंगे। अगर वो इस्लाम नहीं कबूल करेंगी, ये सारी ब्लैकमेलिंग उन जगहों पर होती थी जहां ये खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझते थे। वो क्लब 90 हो या फिर नबील और अबरार के ठिकाने, यही वो जगहें हैं जहां पर मासूम हिंदू लड़कियों को ड्रग्स देकर उनके साथ लव जिहाद गैंग के आरोपियों ने जिस्मानी रिश्ते भी बनाए और उन्हें डराया भी। इस वक्त हम मौजूद हैं टीआईटी कॉलेज के ठीक सामने के एरिया में। एक क्लब 90 नाम का रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट का जो जिक्र है कई बार पीड़िताओं ने अपने बयान में किया कि कॉलेज के पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहां पर उनको ले जाया जाता था, नशा कराया जाता था और उसके बाद वहां पर उनके साथ जो है वो हरकतें की जाती थी। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा बेड लगा हुआ है, बेडशीट्स हैं। यहाँ पर अभी अन्य रूमों की जो बेडशीट्स है वो हटाए गए हैं। हम दूसरे रूम की तरफ भी शिफ्ट करते हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 से 6 रूम
बेडरूम्स हैं। और इधर आप अगर देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाया जाए, ये पूरा एरिया दिखाया जाए। ये बिल्कुल फ्रेश रूम लग रहा है। यहाँ पर जो बेडशीट है ये भी काफ़ी फ्रेश लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैंकेट्स डली हुई हैं। अब बड़ा सवाल ये है, जांच का विषय ये है कि क्लब और रेस्टोरेंट्स में बेडरूम्स और इस तरीके से जो पूरा इंतज़ाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर इसकी परमिशन है, और अगर नहीं है तो ये बेहद ही जांच का विषय है कि रेस्टोरेंट के बैक एरिया में ये बेडरूम्स, ये बेडशीट्स, ये बेड क्या कर रहे हैं। टीआईटी कॉलेज की ये 4 लड़कियां अकेली नहीं थी जिनके साथ दरिंदगी हुई, बल्कि सैकड़ों लड़कियां थीं जो उनका शिकार बनी। लेकिन इस गैंग के मंसूबों को एक्सपोज करने के लिए अब तक सिर्फ 5 लड़कियां ही सामने आई हैं। इनमें से एक ऐसी भी पीड़िता है जो ब्यूटी पार्लर चलाती है, भोपाल की रहने वाली है, गरीब तबके की है। इस लड़की को डांस का शौक था, सो वो नजदीक के डांस क्लास चली गई। वहां उसे साहिल मिला जो टीआईटी कॉलेज का एक्स स्टूडेंट था, जो फरहान के गैंग का खास मेंबर था। साहिल ने डांस क्लास में ही पीड़िता को अपने शीशे में उतारा, उसे भरोसा दिया कि वो उसका हमदर्द है, उसके जज्बातों को समझता है। साहिल ने पीड़िता को अपना कंधा दिया, लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि उसके साथ भी वही होने वाला है जो बाकियों के साथ हुआ। साहिल ने पीड़िता के साथ भी वही किया, उसे उसका मजहब बदलने को मजबूर किया, उसी जगह पर जहां वो हिंदू लड़कियों की क्लास लिया करता था। राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज में छात्राओं के साथ दुष्कर्म मामले में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में एक आरोपी साहिल की डांस एकेडमी में आज IBC 24 की टीम पहुंची है। ये वही एकेडमी है जहां पर छात्राओं को बुलाया जाता था और उसके बाद यहीं पर उनके वीडियो बनाए जाते थे। देखिए, डिलाइट डांस स्टूडियो नाम से ये एकेडमी साहिल चलाता था। साहिल ने 2 साल टीआईटी कॉलेज में पढ़ाई की, उसके बाद उसने पढ़ाई भले ही छोड़ दी, लेकिन एक अच्छा खासा नेटवर्क उसका तैयार हो गया था, जिसके बाद वो फरहान की मदद से कॉलेज में पढ़ने वाली उन छात्राओं को जो बेहद गरीब तबके की होती थी और बाहरी शहरों से भोपाल में इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आती थी, उन्हें बहला फुसलाकर फिटनेस के नाम पर, डांस के नाम पर यहाँ बुलाया करता था और उसके बाद शुरू होता था घिनौना खेल। उन छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाना, उनकी मदद करना, मदद के नाम पर उन्हें पैसे देना और उसके बाद उन छात्राओं का वीडियो बनाकर उन्हें धमकाया जाता था। साहिल ना सिर्फ खुद बल्कि अपने दोस्तों के साथ इन छात्राओं के साथ पहुंचता था और छात्राओं पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव दिया जाता था। सुभाष नगर में ये एकेडमी साहिल ने खोली थी किराए के मकान में और सबसे ऊपर फ्लोर पर फिटनेस सेंटर भी चलता था। हालांकि जो मालिक है यहाँ पर उसने अलग अलग जो दुकानें हैं, ऑफिस है, वो दे रखे हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी कि इस एकेडमी में, इस डांस एकेडमी में ये सब एक घिनौना खेल चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने साहिल को पकड़ा है। साहिल के मोबाइल से भी कॉलेज की छात्राओं के कई अश्लील वीडियो मिले हैं। फरहान के मोबाइल से कई अश्लील वीडियो मिले हैं। पुलिस साहिल से यहाँ पर और पूछताछ कर रही है। टीआईटी कॉलेज के लव जिहादियों की गैंग ने कईयों की इज्जत लूटी है। एक नहीं, 2 नहीं, 100 से भी ज्यादा। ये वो जिस्म नोचने वाले दरिंदे थे जो मासूम लड़कियों को टारगेट करते थे। साल 2017 से लेकर अब तक न जाने इस गैंग ने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया। इनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सनातनी लड़कियां होती थीं। इनका जिस्म नोचने के बाद इस गैंग ने कईयों से लाखों रुपयों की उगाही भी की। न जाने कितने ही पॉर्न वीडियो शूट कर लिए। पॉर्न मार्केट में भी वीडियो अपलोड करने का शक इस गैंग पर है। लेकिन अब ये मासूम लड़कियां सामने आई हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, उन जिहादियों के खिलाफ जिन्हें अब तक किसी का डर नहीं था, शायद ऊपर वाले का भी नहीं, क्योंकि जिहादी तो मासूमों के जिस्म को नोचने के लिए सबाब का काम इसको माना करते थे। पूरे मामले में अब तक 5 पीड़िताओं ने सामने आकर इन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। हालांकि इन पीड़िताओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन परिवार, लोक लाज और भविष्य के डर से पुलिस की काउंसलिंग के बावजूद अब तक इन पीड़िताओं ने सामने आकर FIR दर्ज करवाने से इनकार कर दिया है।
वहीं पीड़िताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें फरहान, अली, साहिल, इसके साथ ही नबील और साज हैं। एक आरोपी अबरार अभी भी इस मामले में फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। और इन आरोपियों का एक और मददगार आरोपी हामिद 4 महीने पहले सुसाइड कर चुका है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि हामिद ने आखिर सुसाइड क्यों किया। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ रेप, ब्लैकमेलिंग, लव जिहाद, डराने धमकाने के साथ ही पॉक्सो एक्ट भी दर्ज किया है। इन 5 लड़कियों ने अपनी दमदारी दिखाई और अपने ऊपर हुए जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई। अब बारी है पुलिस महकमे की, सरकार की, कि इन दरिंदों को ऐसी सजा मिले जिससे इनकी साख पुश्ते भी बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ ना कर सके, और साथ ही ये ऐसी नजीर बने कि आगे से कोई भी भेड़िया मासूम बेटियों की तरफ अपनी घिनौनी निगाह भी ना डाल सके। देश में मिसाल बने एमपी पुलिस भी, ताकि पुलिस के इकबाल पर आपको, हमको, सबको एक बार फिर से भरोसा हो सके। भोपाल से हरप्रीत कौर रेन, साक्षी त्रिपाठी, नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।